अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ कच्चे कीमे से बनने वाले गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई टेस्टी, जूसी और फ्लेवरफुल क्रीमी ये गोला कबाब हम घर पे ही बना के तैयार करेंगे। और आप अगर इस रेसिपी को एक बार देखेंगे तो आप भी इनको आसानी से बना के तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बीफ गोला कबाब की ये रेसिपी अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। सबसे पहले जिन चीज़ों का पानी निकाल के हमने कीमे में ऐड करना है, मैं उनको पहले चॉप करने लगी हूँ। ये देखिए, मैंने पहले 2 बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं चॉपर में, और इसके साथ 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च वो मैंने कटिंग करके ऐड की हैं, सुर्ख और सब्ज़ रंग की। और 1 टमाटर मैंने इसमें ऐड किया है बीज निकाल के। अब इनको चॉप करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनका पानी निकालने लगी हूँ। पानी निकाल के तो फिर मैं इनको ऐड करूँगी कीमे में। और यहाँ इसी चॉपर में से मैंने वेजिटेबल्स निकाल रही हैं चॉप की हुई, और इसी में मैं अब जो कीमा है ये मैंने ले लिया है। तकरीबन 400 ग्राम कीमा है। ये 400 ग्राम मैंने कीमा लिया है, बीफ का कीमा है। और इसमें मैंने 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ, और 1 पिंच मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, कलर के लिए डाल रही हूँ, अच्छा सा कलर आता है इससे। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है, और 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने डाला है गरम मसाला। और यहाँ पे 1 बड़ा खाने का चम्मच जितना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और चिकन में थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट कम इस्तेमाल होता है, लेकिन मटन हो या बीफ हो तो उसमें थोड़ा सा लहसुन में ज़्यादा ही डालती हूँ, ताकि उससे स्मेल बहुत से अच्छे से ख़त्म हो जाती है, बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर भी आता है। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया है, और ये 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैं बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो ये कोफ्ते होंगे ना वो अंदर तक जूसी रहेंगे, उनमें एक शाइन बरकरार रहेगी, वो टेस्टी रहेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से इन चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है जिनका हमने पानी नहीं निकालना था, और इन चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। कीमे के साथ ही बहुत अच्छे से इनकी बाइंडिंग हो रही है। ये देखिए, सिर्फ 2 ब्रेड के स्लाइसेस डालने से बहुत अच्छे से कीमे की बाइंडिंग हो रही है, और इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए, मैं अब इसे एक बाउल में कन्वर्ट कर रही हूँ। बाउल में ऐड करने के बाद जो हमने सब्जियाँ जिनको चॉप कर लिया था, उनका पानी निकाला था, वो भी इसी में अच्छे से ऐड कर लूँगी। और अगर आपने ऐसे कोफ्ते वगैरह बनाने हों या कबाब बनाने हों तो इसके लिए जब कीमा लें तो उसे वॉश नहीं किया जाता। उससे वॉश करने से पहले ही, कीमा बनवाने से पहले ही उसको वॉश करवा लिया जाता है। तो कीमा बनने के बाद अगर कबाब बनाने हों तो उनको ऐसे वॉश नहीं किया जाता, इसलिए जब आप बोटी लें और तो उसे वॉश करवा के तो फिर कीमा करें। और कबाब या कोफ्ते बनाने के लिए थोड़ा सा फ़ैट कीमे के साथ ज़रूर रखें, उससे बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। और अब मैंने इसको अच्छे से मसल मसल के 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग कर लेने के बाद ये मेरे पास चॉपस्टिक है, तो इसके साथ भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। और ये देखिए, अब चॉपस्टिक के साथ मैं गोला कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी, अच्छी सी, प्यारी सी शेप बना रही हूँ। और इनका साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इससे छोटे साइज़ के भी आप बना सकते हैं, और आप इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी भी ट्रे में रख के इन्हें फ्रीज़ करें। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँ तो किसी भी पॉलीथिन बैग में डाल के इन्हें फ्रीज़ कर लें। कुछ दिन बाद मैंने इनको कैसे यूज़ किया है मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ, लेकिन आप इनकी परफेक्ट शेप देखिए, कितने ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। और आप भी इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अब पैन में थोड़ा थोड़ा सा मैं ऑयल डाल के तो इनको फ्राई करूँगी, बिल्कुल भी डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, मैंने पैन में डाला है ऑयल और मैं फ्राई करने लगी हूँ, लेकिन अगर आप तवे पे करना चाहें तो तवे पे भी आप इनको आसानी से फ्राई कर सकते हैं। और पहले मैं कुछ कबाब डाल के, कोफ्ते डाल के तो इनको मैं करूँगी थोड़ा सा हिला जुला के, इनकी जो शेप है ना, जब तक ये होल्ड कर लेंगे तब तक मैं इनको हिलाऊंगी।
और फिर इन्हें साइड पे करके मज़ीद एक एक करके गोला कबाब मैं ऐड करती जाऊंगी। ये देखिए ऐसे मैं घुमाते हुए इनको थोड़ा सा सारी ही साइड्स को फ्राई कर रही हूँ, ताकि अच्छी सी जो इनकी शेप है वो अपनी ये शेप होल्ड कर लें। उसके बाद ये सेट हो जाएंगे। और इस टाइम पे मैं इनको लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, क्योंकि ये कच्चे कीमे वाले कबाब हैं तो इनको थोड़ा टाइम लगता है पकाने में। तो इसलिए मैं इनको लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, और साथ साथ जो फ्राई होते जाएंगे उनको मैं निकालती जाऊँगी और मैं मज़ीद इसके साथ ऐड करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं जो पहले मैंने डाले थे उनका बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है। और आप ऐसे भी पैन को हिलाते हुए भी इनको मूव कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इनको हिला सकते हैं। और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर भी आ रहा है, बहुत अच्छे से साथ साथ कुक भी हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है बहुत ही थोड़े ऑयल में हमने ये फ्राई कर लिए हैं। इसी तरह आपको भी डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही थोड़े ऑयल में इनको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमने सारे ही गोला कबाब बना के तो रेडी कर लिए हैं। तो चले आइए आप इन्हें मज़ीद टेस्टी और जूसी बनाते हैं। और यहाँ पे एक पैन में मैंने ले लिया है एक बड़ा खाने के चम्मच जितना बटर लिया है मैंने, और इसमें इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 से 1.5 बड़ा खाने के चम्मच टमाटो पेस्ट, जो मैंने इससे पहले भी कबाब वाली रेसिपी में यूज़ किया था। ये देखिए मैंने इसमें डाला था 1 से 1.5 बड़ा खाने के चम्मच टमाटो पेस्ट, और अब 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें दही डाल रही हूँ। 1 से 1.5 बड़ा खाने के चम्मच जितना मैं इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं आगे चल के इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये मसाले के बगैर भी ये ऐसे ही रेडी कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ये क्रीमी सा फ्लेवर इसका आ चुका है। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी, और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है इससे। और बहुत ही ये देखिए मैंने 1 चुटकी के बराबर, 1 चुटकी से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अब मैं इसमें रेडी किए हुए गोला कबाब ऐड कर लूँगी और इसके बाद अच्छी तरह मिक्स करूँगी। गोला कबाब मैं इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि जो थिक सी स्लरी है इसमें क्रीमी सा टेस्ट है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके साथ। पानी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ये थोड़े से मज़ीद टेस्टी और जूसी, और जो हमने इनके बीच में चॉपस्टिक रखी थी ना, इससे ये होगा कि मसाला इनका अंदर तक लगेगा। थोड़ा मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड किया था, और मैं इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। अच्छा सा जब इसका कलर आ जाएगा, थोड़ा सा ऑयल नज़र आना शुरू होगा, तो हम इसे सिजलर में सर्व करेंगे। तो ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कुक करते करते ही बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसका कलर आ चुका है, थोड़ा सा बटर नज़र आ रहा है। तो इसे मैंने सिजलर में सर्व कर दिया है। आप भी अगर चाहें तो आप भी सिजलर में कर सकते हैं, वरना इसे सर्विंग ट्रे में भी आप इसी तरह इसको सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं थोड़े से बारीक कटे हुए मैं लेमन है इस पर स्प्रेड कर रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें इस पर स्प्रेड करूँगी, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने इसमें ऐड किया था। और ये सॉफ्ट और जूसी गोला कबाब मैंने नान के साथ सर्व किए हैं, एक साइड डिश के तौर पे मैंने इन्हें सर्व किया है, और आप भी इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कच्चे कीमे से बने वाले गोला कबाब की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने कच्चे कीमे से बनने वाले कबाब की रेसिपी शेयर की है, वो भी आप ज़रूर विज़िट करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत सी स्नैक्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, उनका भी आप विज़िट करें और मुझे अपना अच्छा सा प्यारा सा फ़ीडबैक ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।